हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम करेंगे अक्टूबर का करंट अफेयर। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं नेशनल करंट अफेयर के, वो सारे क्वेश्चन जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस राज्य में परशुराम कुंड विकसित करने का निर्माण जो है शुरू किया है। तो चार ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो परशुराम कुंड जो है ये कहाँ पर विकसित करने का निर्माण शुरू किया है? ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जो लोहित नदी है वहाँ पर जो है ये तीर्थ स्थल परशुराम कुंड का विकास जो है इस काम को शुरू किया गया है। ठीक है, तो बस ये चीज़ इसमें याद रखिए। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है ये पूछा जा सकता है आपसे। तो पेमा खांडू जो है अभी प्रेजेंट में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा है। क्योंकि कई बार जो है राज्यपाल और मुख्यमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो आपको याद रखना है। इसके अलावा एक राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है अरुणाचल प्रदेश का, वो है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी याद रखिए कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, दर्रे में बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा, ये दर्रे पूछे जाते हैं अरुणाचल प्रदेश से, तो ये चीज़ें इसमें याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर लॉन्च किया गया है? श्री राजनाथ सिंह, अर्जुन मुंडा या जितेंद्र सिंह? तो जन केयर शीर्षक से जो अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम है ये लॉन्च किया है जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो था इसको लॉन्च किया था। ओके, इसमें क्या है, ये प्रोग्राम जन केयर जो है ये हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। ओके, तो जितेंद्र सिंह जो यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए, किस देश के एक मानवीय संगठन ने नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2021 जो है जीता है? नानसेन रिफ्यूजी प्राइज बताना है किसने जो है इसे जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यमन। यमन का संगठन है, ठीक है, जिसने नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल हवासोंग 8 का परीक्षण किया है? ओके, ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसका परीक्षण बताना है किस देश ने जो है किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने जो है इसका परीक्षण किया है। ठीक है, चलिए देखिए अगला, किस स्पेस एजेंसी द्वारा हाल ही में लैंडसैट 9 उपग्रह लॉन्च किया गया? नासा, रोस्कोसमोस, जाक्सा या इसरो? इस तरीके के जो स्पेस वाले होते हैं क्वेश्चन वो ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो लैंडसैट 9 उपग्रह जो लॉन्च किया है हाल ही में, ये किया है नासा ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए नासा जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नासा ने जो है ये जो लैंडसैट 9 उपग्रह है ये क्यों मतलब क्या काम करने वाला है? ये पृथ्वी की निगरानी करेगा ये। ठीक है, ओके, तो ये उसके लिए जो है बनाया गया है। बाकी नासा की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। तो नासा की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। कब स्टार्ट हुआ था? 1 अक्टूबर 1958 को। ठीक है, यहीं से इस तरीके के क्वेश्चन एक दो और पूछा जा सकता है जो हाल ही में ये चीज़ें हुई थी। जैसे एक होप मिशन पूछा गया है, ये एग्जाम में आ भी चुका है कि होप मिशन जो है ये किस देश का अंतरिक्ष मिशन है? तो ये यूएई का है, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन जो अभी प्रेजेंट में जो भी एग्जाम हुए उनमें देखने को मिला था कि किस देश का रॉकेट जो है क्रैश होकर हिंद महासागर में गिरा था, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। तो चीन का रॉकेट था जो क्रैश होकर हिंद महासागर में गिरा था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट इसमें याद रखिएगा। तो यहाँ पे नासा हो जाएगा। अगला है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्भया एक पहल कार्यक्रम शुरू किया है? निर्भया एक पहल, ये महिलाओं के
को ऋण देने से रिलेटेड है, मतलब बैंकों से जुड़ा हुआ है ये, तो राइट आंसर हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है हाल ही में इसको शुरू किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर दी है? मनदीप सिंह, मनप्रीत सिंह, सुरेंद्र कुमार या रुपिंदर पाल सिंह? तो अभी हाल में जिस भारतीय खिलाड़ी ने हॉकी के से संन्यास की घोषणा की है वो है रुपिंदर पाल सिंह। ठीक है, याद रखिएगा रुपिंदर पाल सिंह। और अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें हॉकी ने कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक। किस देश को हराकर जीता ये पूछा जा सकता है आपसे, तो जर्मनी को हराकर जो था भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक को जीता था। ठीक है, और पहली बार ओलंपिक में भारतीय हॉकी कब शामिल हुई थी? 1928 में हुई थी। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना अगर आपसे पूछी जाए तो 1925 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाल ही में मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? न्यूट्रिशन प्लान यानी कि पोषण योजना, बाल पोषण योजना, पोषण विकास योजना या पीएम पोषण योजना? मिड डे मील योजना तो इंपॉर्टेंट है, देखिए मिड डे मील योजना का नाम जो है चेंज करके अब पीएम पोषण योजना यानी कि पीएम न्यूट्रिशन स्कीम जो है इसका नाम कर दिया गया है। तो ऑप्शन डी पीएम पोषण योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, हाल ही में दिए गए राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2021 विजेताओं की सूची के लिए किस भारतीय एनजीओ को शामिल किया गया है? ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल फाउंडेशन यानी कि रूरल हेल्थ केयर फाउंडेशन, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, उड़ान वेलफेयर फाउंडेशन या उदय फाउंडेशन? राइट लाइवलीहुड पुरस्कार के लिए पूछा गया है किस भारतीय एनजीओ को शामिल किया गया है? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए राइट आंसर जो होगा वन और पर्यावरण के लिए कानूनी पहल यानी कि लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, मीन्स आप इसको बोल सकते हो लाइफ को जो है शामिल किया गया है राइट लाइवलीहुड पुरस्कार के लिए। चलिए अगला देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस शहर में केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान का उद्घाटन किया गया है? जयपुर, चेन्नई या फिर मुंबई? पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान, टेक्निकल इंस्टीट्यूट पेट्रोकेमिकल, ये जो है इसका उद्घाटन किया गया कहाँ पर? जयपुर में, राजस्थान के जयपुर जिले में जो है CIPET। ठीक है, सेंट्रल पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। ठीक, चलिए और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान के मतलब जिलों में जो है 4 मेडिकल कॉलेज की जो है आधारशिला भी रखी है। कहाँ पर? राजस्थान के बांसवाड़ा में, सिरोही में, हनुमानगढ़ और दौसा, इन जिलों में जो है 4 मेडिकल कॉलेज की आधारशिला जो है ये भी जो है प्रधानमंत्री मोदी ने रखी है। तो ये पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग भी अगर पूछा जाता है तो जयपुर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय महिला टीम ने किस देश के साथ अपना पहला गुलाबी गेंद टेस्ट मैच शुरू किया है? तो गुलाबी गेंद वाला दिन और रात का जो टेस्ट मैच है ये शुरू किया है इंडिया ने किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, और इसमें जो है इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन कर रहा था? मिताली राज, यानी कि कैप्टन कौन थी? मिताली राज थी। ठीक है, महिला क्रिकेट टीम के अगर कोच पूछे जाते हैं तो कोच कौन है? रमेश पवार है। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में आजकल देखने को मिल रहा है, सबसे कम उम्र में क्रिकेट के तीनों प्रारूप में डेब्यू करने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? शेफाली वर्मा। ठीक है, 10,000 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रन किसने पूरे किए हैं महिला क्रिकेट में? मिताली राज ने किए हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभिनेत्री कंगना रनौत को एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर कर्नाटक? तो एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ये बनाया है किस सरकार ने? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस देश की 8 वर्षीय बच्ची निकोल ओलिवेरिया दुनिया की सबसे कम उम्र की एस्ट्रोनॉमर बनी है?
ब्रिटेन, अमेरिका, ब्राजील या ऑस्ट्रेलिया? तो ये रहने वाली है ब्राजील की। ठीक है, तो ऑप्शन सी ब्राजील हो जाएगा। निकेल ओलिवेरा ये दुनिया की सबसे कम उम्र की एस्ट्रोनॉट बनी है, एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, चलिए। हाल ही में गुजरात और महाराष्ट्र के तट पर आने वाले तूफान शाहीन, देखिए कौन सा चक्रवात आया, शाहीन, ये नाम याद रखिएगा। ये किस देश ने जो है इसका नाम दिया है? तो ये दिया है कतर ने। ठीक है, इसके अलावा सितंबर महीने में एक और तूफान आया था जिसका नाम था गुलाग, और अभी भारत और के गुजरात और महाराष्ट्र के तट पर जो तूफान आया उसका नाम क्या है? शाहीन, जो कि किसने दिया है नाम? कतर ने दिया है। और इससे पहले आपने देखा था तोकाते, ये भी जो था न्यूज़ में रहा था। ठीक है, तो वो तोकाते हो जाएगा। तो ये तीनों याद रखिए। गुलाग हो गया जो सितंबर में आया था, और अभी अक्टूबर में जो है गुजरात और महाराष्ट्र के तट पर आने वाले तूफान का नाम क्या है? शाहीन है। ठीक है, चलिए अगला है, हाल ही में 2 अक्टूबर को दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन कहां पर किया गया? खादी राष्ट्रीय ध्वज की बात हो रही है 2 अक्टूबर को, तो ये किया गया लेह लद्दाख में। तो ऑप्शन ए लेह लद्दाख इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लद्दाख के उपराज्यपाल पूछे जा सकते हैं आपसे, तो कौन है? आर.के. माथुर है। ठीक है, और इस बार जो है महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? 152वीं जयंती जो थी इस बार सेलिब्रेट की गई थी 2 अक्टूबर को। और खादी का जो ध्वज का मतलब ध्वज का जो उद्घाटन किया था वो खादी के उसमें था। ठीक है, खादी राष्ट्रीय ध्वज था। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 8वां संस्करण जो है आयोजित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, श्रीलंका और मुंबई। देखिए मित्र शक्ति ये किस देश के बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में है ये। और अभी जो आयोजित किया गया है वो 8वां संस्करण किया गया है। ठीक है, तो याद रखिए ये किसके बीच में है? मित्र शक्ति सेना अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा हाल ही में वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया? नरेंद्र सिंह तोमर, वीरेंद्र कुमार, भूपेंद्र कुमार या निर्मला सीतारमण? वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है किसने? ये किया है भूपेंद्र कुमार ने। ठीक है, और ये भी गांधी जयंती के अवसर पर जो था इसको किया गया था, वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया था। ठीक है, जलवायु परिवर्तन मंत्री है भूपेंद्र कुमार, इन्होंने वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। ठीक है, चलिए हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, खेलों से संबंधित। तो पहले जो मध्यस्थता केंद्र है, आर्बिट्रेशन सेंटर है स्पोर्ट्स का, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? अहमदाबाद में किया गया है। तो ऑप्शन बी अहमदाबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज? तो यहाँ पे बात हो रही है एशियाई चैंपियनशिप की, किसमें? टेबल टेनिस में, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप। तो भारतीय पुरुष टीम ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जो है हासिल किया है। ठीक है, यानी कि कांस्य पदक जो है जीता है। ठीक है, सेमीफाइनल में किसको एक मिनट, सेमीफाइनल में जो था हारा था, ओब्वियसली हारने के बाद जो था दक्षिण कोरिया से हारा था, और उसके बाद जो कांस्य पदक जीता है वो किसको हराकर जीता है? ईरान की टीम को हराकर जीता है 3-1 से। ठीक है, तो कांस्य पदक जो है हो जाएगा। चलिए हाल ही में आयोजित डूरंड कप के 130वें संस्करण को किसने जीता है? अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये डूरंड कप का। तो इसका 130वां संस्करण था जिसको जीता है किसने? गोवा एफसी ने। ठीक है, गोवा एफसी ने जो है इसको जीता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है?
तो दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, किस राज्य के वाड़ाकोलम चावल और सफेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है? देखिए क्वेश्चन आता है जीआई टैग का कि किस किस को जीआई टैग मिला है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो याद रखिए वाड़ाकोलम चावल और सफेद प्याज को जो है जीआई टैग दिया गया है। और ये कहाँ के हैं? ये हो जाएंगे महाराष्ट्र के। ठीक है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र के जो है ये हैं जिनको जीआई टैग मिला है। ठीक है, वाड़ाकोलम जो है ये क्या है? चावल ही है। जीनी या झीनी चावल के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। ओके, और इसके अलावा सफ़ेद प्याज हो गया, इन दोनों को ही जो है जीआई टैग मिला है। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के 3 जिलों को अशांत घोषित किया है? उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश या बिहार? तो केंद्र सरकार ने जो है 3 जिले, कौन कौन से 3 जिले हैं? तीन जिले हैं अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, 3 जिलों को जो है क्या किया है? अशांत घोषित किया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये। तो इस मतलब अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों को क्या कर दिया है? केंद्र सरकार ने अशांत क्षेत्र घोषित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, झूलन गोस्वामी या मिताली राज? तो ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है स्मृति मंधाना। ठीक है, तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। गुलाबी गेंद का जो मैच हो रहा था उसमें जो है इन्होंने टेस्ट शतक जो है लगाया है। ठीक है, चलिए हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास आइस इंडेक्स के 4थे संस्करण का जो है आयोजन किया गया है? कुछ इस तरीके से बनेगा आइस इंडेक्स, ये वाला। अब इसमें आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इन दोनों के बीच में था ये। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये द्विपक्षीय अभ्यास था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक, अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, किस राज्य की प्रसिद्ध जीआई टैग मिठाई मिहिदाना बहरीन को निर्यात की जाएगी? मिठाई का नाम है मिहिदाना। ठीक है, इसकी जो मतलब बहरीन साम्राज्य को जो है ये निर्यात की जाएगी। तो ये हो जाएगी, ये मिठाई जो है मिहिदाना, ये कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला है, किस राज्य में उपराष्ट्रपति ने महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का जो है उद्घाटन किया है? ब्रह्मपुत्र नदी नाम आ गया है यहाँ पे, तो कहाँ पर हो जाएगा? असम में हो जाएगा। ठीक है, तो महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने असम में किया है। ठीक है, और यहाँ के आपसे जो है पूछे जा सकते हैं कौन राज्यपाल है और कौन मुख्यमंत्री है। तो मुख्यमंत्री कौन है असम का? हेमंत बिस्वा है, हेमंत बिस्वा। और राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी हैं। ठीक, चलिए हाल ही में भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फिश वाले किस राज्य में लॉन्च किया गया? तमिलनाडु, असम, कर्नाटक या केरल? ई मछली बाजार ऐप फिश वाले की बात हो रही है। तो ये किस राज्य में लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा असम में। ठीक है, चलिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है? मिशन कवच कुंडल ये लॉन्च किया है किस सरकार ने? महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने। ठीक है, और ये रिलेटेड किससे है? प्रतिदिन 15 लाख लोगों को टीका लगाने के लक्ष्य के साथ जो है ये मिशन कवच कुंडल जो है एक कोविड-19 टीकाकरण अभियान जो है शुरू किया है। ठीक है, कितना लक्ष्य रखा है? हर रोज 15 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य जो है इसमें रखा गया है। तो ये महाराष्ट्र सरकार ने जो है इसको लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए अगला है, हाल ही में जारी
हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में Q4 में भारत को कौन सा स्थान जो है प्राप्त हुआ है। अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये इंडेक्स में क्या स्थान प्राप्त किया, और हैनले पासपोर्ट इंडेक्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा ये, ठीक है। तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में जो भारत की रैंक रही है वो रही है 90वीं पोजीशन, यानी कि 19th पोजीशन पर जो है ये रहा है। ओके, इसके अलावा फर्स्ट नंबर पर अगर पूछे जाए, यानी कि जिनका जो पासपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग है, मजबूत है, वो है किसका, जापान और सिंगापुर पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये पहली रैंक जो है रखते हैं। ठीक, तो फर्स्ट पोजीशन याद रखिएगा। चलिए, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज जो है बनाया जा रहा है। पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज की बात हो रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में जो है रामेश्वर द्वीप से जो है ये जोड़ेगा। ठीक है, तो ये तमिलनाडु में बनेगा लिफ्ट रेलवे ब्रिज। चलिए, हाल ही में किस बैंक के द्वारा 6S अभियान को शुरू किया गया है। 6S अभियान यानी कि 6S कैंपेन। 6S का मतलब क्या है, स्वाभिमान, ठीक है, यानी समृद्धि, संपर्क, शिखर, संकल्प और स्वागत। इन 6 को जो है मिलाकर जो है एक लॉन्च किया गया है, अभियान शुरू किया गया है। तो ये किस बैंक ने शुरू किया है, पंजाब नेशनल बैंक ने शुरू किया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 6S कैंपेन पूछा जाए किसने लॉन्च किया, तो पंजाब नेशनल बैंक ने इसको लॉन्च किया है। ओके, चलिए, किस राज्य में हाल ही में बथुकम्मा उत्सव जो है शुरू किया गया है। बथुकम्मा उत्सव, तो बथुकम्मा उत्सव जो है ये एक पुष्प उत्सव है, 9 दिवसीय उत्सव होता है और ये मनाया जाता है कहाँ पर, तेलंगाना में जो है ये मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका तेलंगाना सही हो जाएगा। ठीक है, ये अब बथुकम्मा उत्सव जो है दुर्गा जो नवरात्रि होती है उसके दौरान ही जो है मनाया जाता है, बट ये इसको नाम दिया गया बथुकम्मा उत्सव, जो कि तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, दुर्गा अष्टमी के दिन जो है ये समाप्त हो जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व जो है घोषित किया है। ये बताना है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कहाँ पर है, जिनको राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने क्या घोषित कर दिया है, टाइगर रिजर्व जो है घोषित किया है। तो ये हो जाएगा कहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए, हाल ही में किस फिल्म निर्माता को सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है। सत्यजीत रे पुरस्कार, तो तेलुगु निर्माता हैं बी गोपाल उर्फ बेजवाड़ा गोपाल, उन्हें जो है सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग जो है दिया गया है। कन्याकुमारी लौंग, तो ये मिला है किस राज्य की, तमिलनाडु राज्य की। ठीक है, तमिलनाडु राज्य की लौंग का नाम है कन्याकुमारी लौंग, इसको जो है जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसे आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सतीश रेड्डी, के शिवान, राकेश अस्थाना या शशिकांत दास। तो आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको, सतीश रेड्डी को। ठीक है, तो ए ऑप्शन सतीश रेड्डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कौन सी 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियां शुरू की हैं। लंबी दूरी की मालगाड़ियां, तो भारतीय रेलवे ने जो 2 मालगाड़ियां शुरू की हैं वो हैं त्रिशूल और दूसरी है गरुड़। ठीक है, तो बी और सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो दो लंबी दूरी की मालगाड़ियाँ शुरू की हैं और वो हैं त्रिशूल और गरुड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में देश के मेंटर कार्यक्रम को जो है लॉन्च किया गया है। देश के मेंटर, पुदुचेरी, दिल्ली,
कर्नाटक या असम। ओके, ये जो कार्यक्रम है देश की मेंटर, ये लॉन्च किया है कहाँ पर? दिल्ली में। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जो है इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। ठीक है, दिल्ली जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसे पीएम मोदी का सलाहकार जो है बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखने को जरूर मिलेगा आपको एग्जाम में, आने वाले एग्जामों में। पीएम मोदी का जो सलाहकार बनाया गया है वो अभी किसको बनाया गया है? अमित खरे को बनाया गया है। ठीक है, जो अभी हाल ही में शिक्षा सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे और उनको जो है 2 साल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है सलाहकार बना दिया गया है। ओके, 1985 के जो है ये आईएएस अधिकारी हैं, 1985 बैच के खरे, अमित खरे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, हाल ही में किस देश में दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन जो है लॉन्च की गई है? सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन तो किसने लॉन्च की है ये, मतलब कहां पर लॉन्च की गई है? जर्मनी में लॉन्च की गई है। तो ऑप्शन सी जर्मनी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, और किस शहर में लॉन्च किया गया है? हैम्बर्ग शहर में जो है इसको लॉन्च किया गया है। ठीक, भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहां शुरू किया गया है? पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र की बात जो है यहां पे हो रही है। तो ये शुरू किया गया है जयपुर में। ठीक है, जयपुर में जो है भारत का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर जो है इसका उद्घाटन किया है। ओके, और ये जो केंद्र है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है? नीति आयोग के द्वारा किया गया है, और नीति आयोग के द्वारा ये स्थापित किया जाने वाला देश का पहला केंद्र है अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र। याद रखिएगा, जयपुर में। चलिए नेक्स्ट है, ओयो ने किस पैरा ओलंपियन खिलाड़ी को स्वतंत्र निदेशक मीन्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में जो है नियुक्त किया है? मरियप्पन थांगवेलु, प्रमोद भगत, दीपा मलिक या अवनी लखेरा? तो ओयो ने जो है दीपा मलिक को जो है स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, और हाँ ठीक है, चलिए हाल ही में किस बैंक ने पूरे भारत में माइक्रो एटीएम लॉन्च किए हैं? माइक्रो एटीएम बताने किसने लॉन्च किए हैं? एसबीआई ने, पीएनबी ने, कोटक महिंद्रा बैंक या एचडीएफसी बैंक? तो माइक्रो एटीएम को लॉन्च किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। ठीक है, सी ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, कोटक ने लॉन्च किया है। फायरबोल्ट ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया है? दीपिका पादुकोण, विराट कोहली, रोहित शर्मा या अक्षय कुमार? तो ये हो जाएगा ब्रांड है ये कोई फायरबोल्ट, जिसका नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है विराट कोहली को। ठीक है, तो बी ऑप्शन विराट कोहली इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, इससे पहले फायरबोल्ट ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? विकी कौशल जो है, एक्टर विकी कौशल जो है उन्हें बनाया था, लेकिन अभी बदल कर किसको बना दिया गया, मतलब किसको बनाया गया अभी प्रेजेंट में? विराट कोहली को बनाया गया है। ओके, चलिए अगला देखिए, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? इंपॉर्टेंट है ये भी, हंगर इंडेक्स पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं अभी जो हाल ही में जारी हुई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें जो भारत की रैंकिंग रही है वो कौन सी रही है? 101वीं, 101। ठीक है, और ये कितने देशों के बीच में है? 116 देशों के बीच जो है 101वें स्थान पर जो है रहा है। ओके, और 2020 में जो रैंकिंग थी भारत की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वो थी 94, और 2021 में कितनी है? 116वीं पोजीशन, सॉरी 116वीं नहीं 101वीं। ये तो 116 देशों के बीच में है। ठीक है, तो अभी 101वें स्थान पर जो है आ गया है। ओके, और ये अगर हम बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे है। ठीक है, पहले 94वीं पोजीशन पर था, लेकिन अब जो है ये 101वीं पोजीशन पर जो है आ गया है। ठीक, चलिए किस राज्य सरकार ने हाल ही में मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू करने की घोषणा की है?
मेरा घर मेरा नाम, तो ये योजना शुरू की है पंजाब ने। अब पंजाब का नाम इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल ही में इनके मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं। तो पंजाब के मुख्यमंत्री अब कौन है? अब है चरणजीत सिंह चन्नी। चेंज हुए हैं तो नाम पूछा जा सकता है पंजाब के मुख्यमंत्री का कौन है, तो चरणजीत सिंह चन्नी ने जो है ये योजना किससे शुरू की है? जो गांव में लाल डोरा वाली होती ना, जो भी मालिकाना हक देने के लिए जो योजना होती है वो शुरू की है, मेरा घर मेरे नाम से। ठीक है, ये योजना इससे हो जाएगी। जो केंद्र में जो स्वामित्व योजना है उसी तरीके से राज्य में जो है शुरू की गई है मेरा घर मेरा नाम। और ये योजना जो थी लाल डोरा वाली सबसे पहले कहाँ पर शुरू की गई थी? हरियाणा में शुरू की गई थी। ओके, तो पंजाब इसमें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने किस वैक्सीन को 2 से 18 साल के बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी है? कोविशील्ड, स्पुतनिक, कोवैक्सीन या इनमें से कोई नहीं। तो 2 से 18 साल के बच्चे के लिए आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है कोवैक्सीन को। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे कोवैक्सीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य के किस शहर में हेली हब बनाने को जो है मंजूरी प्रदान की है? हेली हब बनाने की मंजूरी, रोहतक, पंचकुला, गुरुग्राम या अंबाला? हेली हब मीन्स हेलीकॉप्टर जो है यहां से उड़ान भर सकेंगे। ठीक है, तो ये मंजूरी मिली है कहां पर? गुरुग्राम में। ठीक है, तो गुरुग्राम में जो है हेली हब बनने की तैयारी की गई है जहां से हेलीकॉप्टर जो है उड़ान भर सकेंगे, बल्कि यहाँ पे पार्किंग वगैरह या ईंधन भरवाने की जो है सुविधा भी जो है यहाँ पर रखी जाएगी। ठीक है, तो गुरुग्राम को जो है हेली हब बनाने की मंजूरी दी गई है। ओके, हाल ही में किसे इंडियन बैंक एसोसिएशन का अध्यक्ष जो है बनाया गया है? विपिन कुमार गोयल, एस राजीव, संदीप बख्शी या AK गोयल? इंडियन बैंक एसोसिएशन का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? AK गोयल को बनाया गया है। तो AK गोयल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, फोर्ब्स वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा मोटर्स या फ्लिपकार्ट? तो सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता या आप कह लीजिए बेस्ट एम्प्लॉय, वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2021 रैंकिंग में, तो ये किस कंपनी ने प्राप्त किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया है। आपको पता ही होगा कंपनी के मालिक कौन है? मुकेश अंबानी है। तो पहला स्थान जो है इसमें हासिल किया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्व युद्ध अभ्यास 2021 का 17वां संस्करण जो है आयोजित किया गया? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रशिया या फ्रांस? ओके, पूर्व युद्ध अभ्यास 2021 का 17वां संस्करण, तो ये है भारत और अमेरिका के बीच में। ठीक है, भारत और अमेरिका। ठीक, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हमने कौन सा पढ़ा था? ओस इंडेक्स। ठीक है, ओस इंडेक्स ये था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। चलिए आगे देखिए, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम इंडिया के मुख्य कोच किसको बनाया गया है? भारतीय क्रिकेट का कोच पूछा है कि किसको जो है हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़ को जो है इंडिया का कोच बनाया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन राहुल द्रविड़ यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इससे पहले कौन थे इंडिया के कोच? रवि शास्त्री थे, और उन्हीं की जगह लेंगे अब राहुल द्रविड़। और बीसीसीआई अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई अध्यक्ष भी आपको पता होना चाहिए। तो बीसीसीआई अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली, और साथ में हैं सचिव जो हैं मानद सचिव, वो कौन है? जय शाह है। ठीक है, तो अध्यक्ष हो जाएंगे सौरव गांगुली, और अभी क्रिकेट कोच में कौन रहेंगे? राहुल द्रविड़ रहेंगे। चलिए, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने लूसी मिशन शुरू किया है? लूसी मिशन, नासा, इसरो, जाक्सा या रोसकोसमोस? तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। स्पेस एजेंसी ने लूसी मिशन शुरू किया है, किसने? नासा ने। ठीक है, चलिए, हाल ही में WHO की रिपोर्ट के अनुसार टीबी उन्मूलन में सबसे ज्यादा प्रभावित देश के रूप में किस देश को उल्लेखित किया गया है? बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत या पाकिस्तान? सबसे ज्यादा प्रभावित देश टीबी से
कौन हो जाए टीबी उन्मूलन से? मोस्ट अफेक्टेड कंट्री इन टीबी इराडिकेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा वो है इंडिया, यानी कि भारत। ठीक है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, इन्होंने जो है टीबी के मतलब टीबी से ज़्यादा अफेक्टेड माना है भारत को। ठीक है, हाल ही में किस राज्य का किन्नौर जिला देश का पहला 100% टीकाकरण वाला जिला बन गया है? तो किन्नौर कहाँ का जिला है? हिमाचल प्रदेश का है, तो ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला। ओके, इसकी सीमा किस देश के साथ लगती है? चीन के साथ लगती है। ठीक है, और ये देश का पहला पूर्ण टीकाकरण वाला जिला बन गया है। चलिए, हाल ही में किसके द्वारा एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोयर शीर्षक से किताब जो है लिखी गई है? अरविंद अडिगा, आगा शाहिद अली, गुलजार या अनुराग आनंद? तो ये एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोयर, ये जो बुक है ये है किसकी? गुलजार की बुक है। तो ऑप्शन सी गुलजार जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के कौशाम्बी जिले में 19 अक्टूबर 2021 को मोदी वैन के रूप में डब की गई 5 मोबाइल मेडिकल वैन को हरी झंडी दिखाई है? बांग्लादेश, असम, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य के कौशाम्बी जिले में। ठीक है, तो डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। हाल ही में लद्दाख निवासी प्रमाण पत्र पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? लद्दाख निवासी प्रमाण पत्र पाने वाली, तो ये बनी है फातिमा बानो। ठीक है, चौस्कोर गांव की जो है ये रहने वाली है, और ये लद्दाख की निवासी प्रमाण पत्र पाने वाली कारगिल की पहली महिला जो है बन गई है। ठीक है, तो फातिमा बानो हो जाएगा। हाल ही में चीन ने किस देश को हराकर उबेर कप 2021 जीता है? अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उबेर कप जो है चीन ने जीता है, और किस देश को हराया है? जापान को हराकर जो है ये उबेर कप जीता है। ठीक है, हाल ही में जारी 2021 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? 75वें, 71वें, 80वें या 75वें? तो ये देखिए किसमें पूछा है? वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पूछा है। तो भारत इस बार रहा है 71वीं पोजीशन पर, तो 71st जो है हो जाएगा। और ये टोटल 113 देशों की सूची जो थी जारी की गई थी, जिसमें भारत 71वें स्थान पर जो है रहा है। ठीक है, चलिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य में आयुष वन का उद्घाटन किया है? आयुष वन का उद्घाटन ये किया गया है कहां पर? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में जो है सर्बानंद सोनोवाल ने आयुष वन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, किसकी पुस्तक स्टार्स इन माई स्काई शीर्षक को जारी किया गया है? दिव्या दत्ता, अरुंधति रॉय, रश्किन बोन या विक्रम सेठ? तो स्टार्स इन माई स्काई ये किसकी बुक है? ये बुक है दिव्या दत्ता की। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिव्या दत्ता यहाँ पे सही हो जाएगा। हाल ही में भारत में 100 करोड़ कोरोना टीके जो हैं लग चुके हैं। 100 करोड़वां जो डोज है, मतलब लास्ट जो टीका लगा है 100 करोड़वां, वो किसको लगा है? मनीष कुमार, विकास कुमार, अरुणा रॉय या विक्रम शर्मा? तो ये 100 करोड़वां डोज जो है ये लगा है किसको? अरुण रॉय को। ठीक है, यहाँ पे कोरोना का पहला टीका जरूर आपसे पूछा जा सकता है कि किसको लगा था, तो मनीष कुमार थे जिसको कोरोना का जो है पहली डोज जो थी दी गई थी। फिर पूछा जा सकता है कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब हुई? तो 16 जनवरी 2021 से हुई थी। ठीक है, और टीका उत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया था? 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल 2021 तक जो था टीका उत्सव का आयोजन किया गया था। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस पूछी जाए कहां से कहां चली, तो मुंबई से लेकर विशाखापट्टनम तक जो थी फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो थी चली थी। ठीक है, चलिए, हाल ही में किस देश ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को हटाकर अपना पहला राष्ट्रपति जो है चुना है? युगांडा, मिस्र, बारबाडोस या कीनिया?
देखिए, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को हटाकर जो है उस देश ने पहला राष्ट्रपति चुना है, वो है बारबाडोस। ठीक है, बारबाडोस ने जो है पहला अपना राष्ट्रपति जो है चुना है, क्योंकि बारबाडोस जो है क्या बनने की तैयारी कर रहा है, एक गणतंत्र देश बनने की जो है तैयारी कर रहा है। ठीक, अगला देखिए, हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? मार्टिन स्कोर्सेस, एस्टेवन जाबो, मेल्कम टर्नबुल या ए और बी दोनों? ये सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात हो रही है, तो ये दोनों को देने की घोषणा की गई है, एस्टेवन जाबो और मार्टिन स्कोर्सेस। ठीक है, फर्स्ट ए और बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ओके, चलिए, हाल ही में किस देश ने पहली स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का परीक्षण किया है? दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, ईरान या इराक? देखिए क्या है, स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का परीक्षण किया है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया ने, तो साउथ कोरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको कोरियाई सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 2 या फिर इसको नूरी के नाम से भी जो है जाना जाता है, तो किसी भी तरीके से वो आपसे पूछ सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की स्टाफ सचिव बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकन महिला कौन बनी है? राधिका जोशी, वीना राणा, कार्तिका जैन या नीरा टंडन? देखिए कौन बनी है ये स्टाफ सचिव बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला, तो कौन बनी है? ये बनी है नीरा टंडन। तो डी ऑप्शन नीरा टंडन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चर्चा में रहे जयनगर कुर्था रेल लिंक किन दो देशों के बीच में सहयोग है? जयनगर कुर्था रेल लिंक ये है इंडिया और नेपाल के बीच में। ठीक है, तो सी ऑप्शन इंडिया और नेपाल इसका सही हो जाएगा। ठीक, किस भाषा की फिल्म कुझांगल ऑस्कर 2022 में एंट्री मिली है? कुझांगल फिल्म को जो है ऑस्कर 2022 में एंट्री मिली है, तो ये किस भाषा की फिल्म है? ये है तमिल भाषा की। तो आपको फिल्म का नाम जरूर याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा ऑस्कर 2022 में किस फिल्म को एंट्री मिली है, तो वो है कुझांगल मूवी को। ठीक है, कुझांगल मीन्स कंकड़। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने यूएसए ग्रैंड प्रिक्स 2021 जो है जीता है? यूएसए ग्रैंड प्रिक्स की ये बात हो रही है, तो ये इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। ये किसने जीता है? देखिए इनमें से ये जीता है मैक्स वेस्टस्टैपन ने। ठीक है, मैक्स वेस्टस्टैपन ने। ओके, चलिए, हाल ही में यूपी सरकार ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट किया है? अकबरपुर, बलरामपुर, फैजाबाद या बाराबंकी? अयोध्या कैंट का किस स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट किया है? तो ये क्या है? फैजाबाद। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अयोध्या कैंट कर दिया गया है। अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, 1874 में जो था ये रेलवे स्टेशन जो था खोला गया था, और अब जो है इस फैजाबाद जंक्शन का नाम क्या कर दिया गया है? अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस राज्य के लाल कुआं में देश का पहला एरोमेटिक गार्डन जो है खोला गया है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या सिक्किम? तो ये हो जाएगा नैनीताल जिले का जो लाल कुआं है उसमें जो है इसका उद्घाटन किया गया है एरोमेटिक गार्डन का। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन ए उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर जो है रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में प्रत्येक घर के लिए ओडीएफ और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक या केरला? ओडीएफ और बिजली हासिल करने वाला जो पहला राज्य बन गया है वो बन गया है गोवा। ठीक है, ओडीएफ मीन्स खुले में शौच मुक्त, और बिजली दोनों हासिल करने वाला कौन बन गया है? गोवा बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन नामक एक नई पुस्तक जो है लिखी गई है? कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन,
ये बुक बतानी है किसने जो है इसको लिखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा चिदानंद राजघट्टा। ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए की क्या है, पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, और उनकी जीवनी है ये कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन। ओके, चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राम कथा पार्क का नाम बदलकर क्वीन हियो हुआंग ओके मेमोरियल पार्क जो है कर दिया गया है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु? तो देखिए, राम कथा पार्क का नाम चेंज कर क्वीन हियो होंग ओके जो है कर दिया गया है। क्यों? ये एक कोरियाई रानी है जो कि भारतीय मूल की है। ठीक है, तो उसमें जो है ये बनाया गया है, और इसको राम कथा पार्क के रूप में जाना जाता था, और अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, क्वीन हियो होंग ओके मेमोरियल पार्क, और ये हो जाएगा यूपी में, उत्तर प्रदेश में है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम बदलकर मेटा रखा गया है? देखिए अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेटा नाम जो है रखा गया है किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का? फेसबुक का। ठीक है, वैसे अभी इसको फेसबुक ही जो है कहा जाएगा, बट वैसे जो सोशल नेटवर्किंग साइट है वो फेसबुक ही रहेगी नाम बट इसका नाम जो बट वैसे जो इसका नाम बदल दिया गया है वो कर दिया गया है मेटावर्स। ठीक है, चलिए, किस स्वदेशी निर्मित भारतीय तटरक्षक जहाज को 28 अक्टूबर 2021 को राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तलवार सिंह, सार्थक, गोदावरी या अरुंधति रॉय? ये भारतीय तटरक्षक जहाज है जिसको राष्ट्र को समर्पित किया गया है, तो वो हो जाएगा सार्थक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन जो है किया है? दक्षिण कोरिया, अमेरिका, डेनमार्क या आइसलैंड? दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल पावर प्लांट का उद्घाटन, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। ठीक है, ओके, लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 9th पोजीशन पर। ठीक है, 10 देशों की जो है सूची जारी की गई, जिसमें नहीं, एक मिनट, हाँ 10 देशों की सूची जिसमें भारत 9वें स्थान पर जो है रहा है। ठीक, इस उसमें ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड में 9th पोजीशन। तो ये था अक्टूबर महीने का करंट अफेयर। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से बनते थे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, वो सारे हमने इसमें डिस्कस किए हैं। थैंक यू सो मच।